Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So first of all let me give you an overview of the today's class. So पहले हम अपना टाइटल डिस्कस करेंगे कि आज का टाइटल क्या है. देन हम वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है. आफ्टर दैट आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे. आर्टिकल हम अच्छे से पढ़ेंगे. देखो जहाँ पे भी ग्रीन कलर होगा हम वहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ना सीखेंगे कि कैसे कनेक्ट करके पढ़ा जाता है, ठीक है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम समझेंगे. जहाँ पे भी आपका पर्पल होगा वहाँ पे हम एक ग्रामर का रूल देखेंगे, ठीक है. यू कैन सी बहुत सारी ग्रामर है तो हम देखेंगे क्या है ग्रामर का रूल, ओके. तो अच्छे से हम पढ़ेंगे. देन आपका वोकैबुलरी टेस्ट होगा. उसके बाद मैंने आपके लिए एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी रखा है, ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पूरा आर्टिकल हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है. सो अगर आपको कोई दिक्कत होती है इंग्लिश में पढ़ने के लिए, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है इंग्लिश में, तो आप यहाँ से भी पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है. सो हेयर इज़ योर फर्स्ट स्लाइड एंड यहाँ पे आपका सेकेंड स्लाइड है, ठीक है. सो इन दो स्लाइड्स पे आपका पूरा आर्टिकल मैंने ट्रांसलेट करके रखा है, ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विथ आवर क्लास, ठीक है. सो हमारा टाइटल क्या कहता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो. तो इट्स सेइंग कि गवर्निंग आफ्टर विनिंग, ठीक है. गवर्निंग का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्टर करना, सरकार को चलाना. तो जैसे कि हमने पिछले एडिटोरियल में पढ़ा था कि कांग्रेस को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिल गई हैं और वो कर्नाटका इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस जीत गए हैं. तो अभी उस पर ऑथर कह रहे हैं कि हाँ अब आप जीत तो गए हो, अब आपको सही से चलाना भी है. सो इस पे ही आज का आर्टिकल है, ठीक है. ऑन द रोड अहेड फॉर द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द कर्नाटका. तो कैसा रहेगा पाथ, उसके ऊपर डिस्कस है. ऑन द रोड अहेड मतलब आगे की जर्नी कैसे रहेगी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट के लिए कर्नाटका में, उसके ऊपर आज का आर्टिकल है. सो ये रहा आपका टाइटल. द कांग्रेस इन कर्नाटका मस्ट नाउ फोकस ऑन गवर्नेंस. तो अब ऑथर क्या कह रहे हैं, अब जब कांग्रेस जीत गई है कर्नाटका में, अब उसको फोकस करना चाहिए. फोकस करना मतलब ध्यान देना चाहिए गवर्नेंस पे, ठीक है. अच्छे से सरकार को चलाना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए. इन सब चीज़ों पे कांग्रेस को अब काम करना है, ठीक है. सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर पे, ये आपके डिप्यूटी सीएम है कर्नाटका के DK शिव कुमार और ये आपके चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के सिद्धरामैया, ठीक है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को पढ़ना. फर्स्ट हम वोकैबुलरी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड है हमारा टसल. टसल का मतलब होता है डिस्प्यूट. तो आप किसी से भी आपकी फाइट चल रही है, कोई लड़ाई चल रही है, तो आपका उसके साथ टसल चल रहा है, ठीक है. रिकाउंसिल का मतलब होता है टू फाइंड अ वे ऑफ डीलिंग विथ टू आइडियाज, सिचुएशन, स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा दैट सीम टू बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है. तो एक जब हम बीच का रास्ता निकालते हैं ना, सपोज दो व्यक्ति हैं A एंड B, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, ये कोई एक बात पे सहमत नहीं आ रहे हैं, पर उन दोनों ने मिलके या फिर किसी और ने एक जब बीच का रास्ता, एक बीच का मिडिल पाथ फाइंड कर लिया, तो उससे हम कहते हैं रिकाउंसिल करना, जिस पे A भी अग्री हो जाए, जिस पे B भी अग्री हो जाए, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोपेल. प्रोपेल करना मतलब टू मूव, ड्राइव और पुश समबडी और समथिंग फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज़ को आगे की तरफ एक या फिर किसी डायरेक्शन में पुश करते हो तो आप उसे प्रोपेल कर रहे हो, ठीक है. आर्डुअस का मतलब होता है फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो अगर कोई भी चीज़ आर्डुअस है तो वो मुश्किलों से भरी हुई है या फिर वो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, या फिर उसे करने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज़ प्लेकेट करना. प्लेकेट करना मतलब पैसिफाई करना, किसी को शांत करना, ठीक है. उसका मतलब होता है प्लेकेट करना. नेक्स्ट इज़ फैक्शन. फैक्शन का मतलब है एक ग्रुप, ठीक है. एक जो हम गुट कहते हैं ना, उसे हम कहते हैं फैक्शन, ठीक है. नेक्स्ट कट बोथ वेज. कट बोथ वेज का मतलब होता है हैव बोथ गुड एंड बैड इफेक्ट्स. तो किसी भी चीज़ का अगर हम कहते हैं कि इस चीज़ का वो कट बोथ द वेज है, तो वो चीज़ का अच्छे इफ़ेक्ट्स भी हैं और बुरे इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज़ आयरन फिस्ट. आयरन फिस्ट का मतलब होता है हार्श ट्रीटमेंट ऑफ समबडी दैट इज़ हिडन बिहाइंड अ जेंटल मैनर. तो आप ऊपर से तो जेंटल हो पर पीछे से आप बहुत ही हार्ड हो, ठीक है, मतलब अंदर से आप बहुत ही हार्ड हो, आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, तो आप आयरन फिस्ट हो, ठीक है. नेक्स्ट इज़ इन प्रिंसिपल. इन प्रिंसिपल का मतलब इन जनरल बट पॉसिबली नॉट इन डिटेल. मतलब ऊपर से वो बात कही गई है पर डिटेल में वो बात नहीं करी गई है या फिर नहीं कही गई है, ठीक है. मतलब ऊपर से है तो वो इन प्रिंसिपल है, ठीक है.
ओके, अब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। यूनिटी अमॉन्ग द रैंक्स इज ईजियर वाइल फाइटिंग एज एन अपोजिशनल फोर्स दैन वाइल शेयरिंग पावर आफ्टर विनिंग। तो देखो इस मतलब का इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। यूनिटी मतलब एकता बनाए रखना ईजी होती है। अमॉन्ग द रैंक्स मतलब जो भी एक रैंक होता है ना, मतलब देखो सीएम का रैंक हो गया, डिप्टी सीएम एक रैंक हो गया, ठीक है। अलग अलग जो पद होते हैं उन पदों जो भी पद होते हैं, फिर यहाँ पे उन पदों की भी बात की गई है और व्यक्तियों की भी बात की गई है। तो जो भी व्यक्तियों के बीच एकता होती है वो बहुत ही एकता बनाए रखना ईजी होती है। कब ईजी होती है? एज एन अपोजिशनल फोर्स, जब आप अपोजिशन में होते हो, जब आप इनकम्बेंट गवर्नमेंट नहीं होते हो, आप अपोजिशन में होते हो, तब ईजी होता है। किस चीज़ से वो इजी होता है? ईजियर। देखो यहाँ पे ER है, आपका कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप कंपेयर कर रहे हो किस चीज़ से। जब आप अपोजिशन में होते हो तब इजी होता है। किस चीज़ से इजी होता है? बल्कि जब आप विन करते हो, जब आप खुद की सरकार बनाते हो, उस टाइम के मुकाबले तभी जितनी यूनिटी बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, उतनी जब आप अपोजिशन में होते हो तब उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि अब जब कर्नाटका गवर्नमेंट पावर में आ चुकी है तो उनके बीच में जो वो यूनिटी अपोजिशन में थी तब जो दिख रही थी, तब वो जो बनाए चल रहे थे, वो अभी मुश्किल दिख रही है जबकि वो विन हो गए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देके मैं इसे समझा रहा हूँ, ठीक है। अब पहले बीजेपी थी कर्नाटका में, अब कांग्रेस आ गई है, ठीक है। इतने दिन तो बीजेपी क्या थी? रूलिंग पार्टी थी, और ये कांग्रेस आपकी ऑपोजिशन पार्टी थी, ठीक है। तो जब कांग्रेस ऑपोजिशन में काम कर रही थी तभी तो जो सारे के सारे आपके जो भी मिनिस्टर्स थे कांग्रेस के, वो सारे एक स्वर में बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। मतलब जो भी उनका कांग्रेस का व्यू पॉइंट होता था, सारे के सारे मिनिस्टर्स का सेम होता था, मतलब उनमें एक यूनिटी दिखती थी। पर अब ऑथर कह रहे हैं, अब जब वो विन हो गए हैं, अब जब वो ऑपोजिशन से हट गए हैं, अब क्या हो गया है? अब उल्टा हो गया है। अब बीजेपी क्या हो गई है? ऑपोजिशन में आ गई है, और आपकी कांग्रेस क्या हो गई है? वो आपकी रूलिंग पार्टी में आ गई है, ठीक है। तो अब जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी में, अब उनको प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम हो रही है यूनिटी बनाए रखने में, ठीक है। तब के मुकाबले अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ईजियर लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है आपका, ठीक है। ओके, द कांग्रेस इन कर्नाटका इज स्टिल स्ट्रगलिंग। कांग्रेस जो कर्नाटका में गवर्नमेंट है कांग्रेस की, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है। स्ट्रगल कर रही है मतलब उसको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। किस चीज़ में? टू रिजॉल्व इट्स न्यूमरस इनर पावर टसल्स। तो उनके रिजॉल्व करना इस किस चीज़ के लिए वो स्ट्रगल कर रही है? रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। किस चीज़ को सॉल्व करने? न्यूमरस इनर पावर टसल। न्यूमरस का मतलब होता है कई ज़्यादा, बहुत सारे। इनर पावर मतलब अंदर के अंदर जो कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी जो मामले हैं उनसे जुड़े हुए जो टसल्स हैं, अंदरूनी जो पावर से रिलेटेड, मतलब पावर इन द सेंस यहाँ पे कुर्सी से रिलेटेड, ठीक है। किसको मिनिस्टर बनाया जाए, किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, किससे हम किस पोजीशन पे रखें, किससे किस डिपार्टमेंट को, किस व्यक्ति को दिया जाए। तो इन सब मुद्दों पे ना अंदरूनी टसल चल रहा है कांग्रेस के बीच में, फाइट सी चल रही है, ठीक है। तो उसमें कांग्रेस इसीलिए वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। आफ्टर हैविंग, किसके बाद भी वो अभी भी वो स्ट्रगल फेस कर रहा है, किसके बाद भी वो फेस कर रहा है? आफ्टर हैविंग रिकाउंसिल्ड द क्लेम्स। रिकाउंसिल करना इस बीच का रास्ता निकालना। किस चीज़ का बीच का रास्ता निकालने के बाद? ऑफ इट्स की लीडर्स। की का मतलब होता है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, जो उनके इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे सिद्धरामैया और DK शिव कुमार, विद देयर अपॉइंटमेंट्स एज चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था ना कि सिद्धरामैया और DK शिव कुमार जी के बीच में रेस चल रही थी कि कौन CM बनेगा, ठीक है। DK शिव कुमार कह रहे थे मुझे बनाया जाए, ये कह रहे थे कि मुझे बनाया जाए, पर फाइनली ये डिसाइड कर दिया गया कि सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार बनेंगे। तो इनके जो ये इनका जो इशू था, ये सॉल्व करने के बाद भी अभी भी कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है दूसरे मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इन दोनों का तो सॉल्व होगा, बाकी मिनिस्टर्स का क्या, उनको लेके भी अभी भी कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। इंक्लूडिंग देम, इनको इंक्लूड करते हुए, और किन किन लोगों ने शपथ ली थी? अ 10 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज स्वर्न ऑन May 20।
ठीक है। तो 10 मेंबर्स की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, उनको भी वॉज स्वर्न इन का मतलब शपथ ग्रहण उन्हें भी दिलाई गई मई 20 को। तो इनके साथ साथ और 10 लोगों के काउंसिल ने भी शपथ ली, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ऑल कम्युनिटीज़ एंड ब्रॉडली ऑल द रीजन्स ऑफ कर्नाटका। तो उस काउंसिल में कौन कौन थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे सारे के सारे कम्युनिटीज़ के लोग थे उस काउंसिल में, ठीक है। और ब्रॉडली ऑल द रीजन्स मतलब सारे के सारे रीजन से भी थे, नॉर्थ से भी थे, साउथ से भी थे, ईस्ट कर्नाटका से भी थे, वेस्ट कर्नाटका से भी थे। तो सारे रीजन्स और सारे कम्युनिटीज़ से भी उस काउंसिल में मिनिस्टर्स थे, उनको भी शपथ दिलाई गई 20 तारीख को, ठीक है। ओके, एमबी पाटिल, अब देखो कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है। एमबी पाटिल, प्रियंक खरगे वर स्वर्न इन। अब ये वर किसके लिए लगा है, इन दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं ना, तो इसलिए उनके लिए वर लिखा है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति होते तो वॉज होता था कि एमबी पाटिल वॉज स्वर्न इन, पर यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं तो हमने अपना हेल्पिंग वर्ब, आपका ये वर्ब क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब, तो आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा बिकॉज आपका सब्जेक्ट क्या है, वो भी प्लूरल है, ठीक है। आपके सब्जेक्ट से एमबी पाटिल और प्रियंक खरगे हैं ना, तो ये आपके प्लूरल है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये एमबी पाटिल और प्रियंक खरगे वर स्वर्न, ठीक है, ये वर इन दोनों के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब हमें वो बताएंगे कि उन्होंने बताया था ना कि सारे कम्युनिटीज़ और सारे रीजन्स के लोग थे। अब किन कौन से लोग थे वो, एमबी पाटिल हु किसके लिए लगा है, अब ये एमबी पाटिल के लिए लगा है। तो एमबी पाटिल कहाँ से बिलोंग करते हैं, लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमें पिछले सेंटेंस में बताया गया था ना कि सारे कम्युनिटीज़ और सारे रीजन से हैं, तो वो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन से रीजन से हैं। तो एमबी पाटिल जो हैं वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और उनका असेंबली आई थिंक विजयपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बबलेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते हैं, ठीक है। तो वो जो हैं वो लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अब ये दैट किसके लिए है, इस लिंगायत कम्युनिटी के लिए। लिंगायत कम्युनिटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट देख के कहा गया है, बिकॉज दैट शिफ्टेड, अब ये लिंगायत कम्युनिटी जो है ना इस इलेक्शन में शिफ्ट हो गई थी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी टू कांग्रेस इन कंसिडरेबल नंबर्स। कंसिडरेबल मतलब अच्छे खासे नंबर्स में जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसीलिए भी इनने एमबी पाटिल को भी अब एक इम्पॉर्टेंट पद दिए जाने के बारे में सोचा जा रहा है, बिकॉज ये लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इतने सारे लोग जो लिंगायत कम्युनिटी से हैं उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो उन लिंगायत कम्युनिटी के लोगों को अच्छा फील हो कि हाँ हमें भी कोई रिप्रेजेंट करने वाला है, इसीलिए एमबी पाटिल को भी शपथ दिलाई गई, ठीक है। वर्स वर्न, तो उन्हें भी शपथ दिलाई गई, ठीक है। ओके, उसके अलावा प्रियंक खरगे जो हैं वो एक दलित लीडर हैं और सन हैं, बेटे हैं किसके, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे, ठीक है। हमें बताया गया था ना कि सारे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, तो लिंगायत कम्युनिटी से भी आ गए, अब एक दलित लीडर भी आ गए। और प्रियंक खरगे कौन है, बेटे हैं कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मल्लिकार्जुन खरगे, उनके ये बेटे भी हैं, तो इनको भी शपथ दिलाई गई। इन अलॉन्ग विथ 2 मोर दलित लीडर्स, इनके साथ साथ और 2 दलित लीडर्स को भी शपथ दिलाई गई थी। कौन है वो 2 लोग, KH मुनियप्पा और जी परमेश्वरा, ठीक है। तो बस यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया है कि किन कम्युनिटी से लोग थे और सारे कम्युनिटीज़ के लोग थे और इन सभी को शपथ दिलाई गई, ठीक है। ओके, द काउंसिल हैज़ अ शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर, ठीक है। तो दलित मेंबर हो गए, लिंगायत कम्युनिटी से भी हो गए। अब ST, शेड्यूल्ड ट्राइब इज ST, तो ST कम्युनिटी से भी एक मेंबर थे, एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी थे एंड अ क्रिश्चियन, और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी एक उनका मेंबर था उस काउंसिल में। दस प्रेजेंटिंग अ पिक्चर ऑफ ऑल द कम्युनिटी सोशल कोलेशन। कोलेशन इज जब आप एक साथ ग्रुप में एक साथ आते हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोलेशन। तो ये दिखाता है, एक पिक्चर दिखाता है, एक पिक्चर उभर के आती है कि सारे के सारे कम्युनिटीज़ की कोलेशन हुई है इस कांग्रेस की गवर्नमेंट में। दैट प्रोपेल्ड, अब ये दैट किसके लिए लिखा है, इस कोलेशन के लिखा है। तो ये जो सारे कम्युनिटीज़ एक साथ आए हैं ना, इसी ने पुश किया है, प्रोपेल किया है मतलब पुश किया है। तो जब ये सारे कम्युनिटीज़ एक साथ आई हैं, ये एक साथ आना ही, इस एक साथ आने की चीज़ ने ही कांग्रेस को विक्ट्री की तरफ पुश किया है, मतलब इस एक साथ आने के वजह से ही कांग्रेस जीती है, ठीक है। बट दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग ऑफ एन आर्डर्स, आर्डर्स इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये तो बस अब शुरुआत है एक मुश्किल जर्नी की, एक मुश्किल जर्नी कांग्रेस के लिए होने वाली है ये। एज
किस लिए होने वाली हैं? द कांग्रेसेस एक्शंस एंड वर्ड्स आर गोइंग टू बी स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज मतलब एग्जामिन। तो कांग्रेस के जो वर्ड्स होंगे और जो एक्शंस होंगे वो हर एक कदम पे स्क्रूटिनाइज किए जाएंगे, एग्जामिन किए जाएंगे। किसके द्वारा? बाय द पब्लिक। पब्लिक के द्वारा एग्जामिन किए जाएंगे कि भाई अब आपने हमें इलेक्शन के टाइम पे तो ये सब कहा था कि हाँ ये सारी चीज़ें हम आपके लिए करेंगे, ऐसे ऐसे आप सभी के लिए कर देंगे। तो अब आपका करने का अब समय आ गया है, तो वो आपको करना होगा। तो अब आप जो भी एक्शंस लोगे, जो भी कुछ कहोगे, उसके ऊपर पब्लिक आपके ऊपर पूरा ध्यान रखेगी। तो आपको ध्यान से करना होगा सारी चीज़ें। एंड द अपोजिशन बीजेपी, और जो आपके अपोजिशन में, अब बीजेपी अपोजिशन में आ गई है, दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी अनफॉरगिविंग। तो बीजेपी का कैसा व्यवहार रहेगा आपके लिए? अनफॉरगिविंग सा रहेगा। तो अगर आप कोई भी गलती कर दोगे गवर्नेंस करने में, अपनी गवर्नमेंट को संभालने में, सही काम करने में, तो बीजेपी आपके ऊपर टूट पड़ेगी, वो आपको माफ़ ही नहीं करेगी। मतलब आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी कि आपने इलेक्शन में ऐसे ऐसे किया था, अब वो आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपके पीछे वो आ जाएगी अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो। ठीक है, यहाँ पे ऑथर सजेशन दे रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं कांग्रेस को कि सही से काम करना। ठीक है, द फोकस मस्ट नाउ बी ऑन गवर्नेंस। तो यही देखो ऑथर कह रहे हैं कि आपका फोकस गवर्नेंस पे होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट ऑन प्लेकेटिंग। प्लेकेटिंग मतलब पैसिफाई करना, सांत्वना देना, शांत करना, सपोर्ट करना। ठीक है, एवरी फैक्शन, किसको सपोर्ट करना? सभी फैक्शंस को, सारे ग्रुप्स को। दैट इज सीकिंग करना, सीख करना इज मांगना। तो सारे ग्रुप्स को आप ये जो सांत्वना दे रहे हो, हाँ आप एक लिंगायत कम्युनिटी से भी आ गए, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी आ गए, एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी आ गए, एक दलित लीडर भी आ गए, तो ये सारी चीज़ें ठीक है, हो गई। अब आपको फोकस करना है अपने गवर्नेंस पे, अपने गवर्नमेंट को चलाने में आपको फोकस करना है। ये सारी चीज़ें अब बस बंद कर दो, हो गई यार। 15 मई को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं और आप आज तक यही कर रहे हो, तो सब टाइम हो गया है। अब टाइम आ गया कि आपको अब अपना फोकस गवर्नमेंट को चलाने में, पब्लिक के लिए काम करने में लगाना है आपका समय। इन सब चीज़ों से अब आप उभर आइए। ठीक है, ओके। दैट इज सीकिंग, जो एवरी फैक्शन मतलब सारे के सारे ग्रुप्स कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेशन। वो सारे के जो सारे ग्रुप्स हैं कांग्रेस में, सारे कम्युनिटीज़ के मतलब एक एक ग्रुप होंगे। ठीक है, तो वो सारे मांग रहे हैं कि हमें भी एक मिनिस्टर रिप्रेजेंटेशन दीजिए। मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेशन मतलब हमें भी एक मिनिस्टर की सीट दी जाए। ठीक है, मिनिस्टर लेवल की एक सीट हमें भी मिले। ठीक है, फैक्शन इज देखो वही ग्रुप हो गया। ठीक है, जो सिद्धरामैया के फॉलोअर्स होंगे वो सिद्धरामैया कहेंगे कि भाई मेरे फॉलोअर्स को सीट दे दो। जो DK शिव कुमार के फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि DK शिव कुमार कह रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स को सारे के सारे अच्छे सीट्स मिलने चाहिए। तो ये जो आपका हर एक ग्रुप को, हाँ हमें इसे भी देंगे, हम इसको भी दे देंगे, तो ये सब हो गया। अब इन्हें प्लेकेट करना, इन्हें पैसिफाई करना, इन्हें शांत करना बस कर दो, ये सब छोड़ दो। अब आप अपने गवर्नमेंट को चलाने में फोकस करो। ठीक है, तो ये जो सारे ग्रुप्स मांग रहे हैं हमें मिनिस्टर सीट दे दो ऑन द ग्राउंड ऑफ। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे ये लोग मांग रहे हैं अपनी सीट? कम्युनिटी आइडेंटिटी और पॉलिटिकल लॉयल्टी। ये लोग कह रहे हैं कि देखो हम इस कम्युनिटी से आते हैं, हमें आपको हमें एक सीट देनी होगी ताकि हम इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ऐसे तो सारे कम्युनिटीज़ के लोग कह देंगे फिर हमें भी एक दो, हमें भी एक सीट दे दो। ठीक है, या फिर वो कह रहे हैं कि हम देखो आपके लिए पॉलिटिकल लॉयल्टी मतलब पार्टी के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे, हम हमेशा आपका ही साथ देंगे, तो इसलिए हमें आप एक मिनिस्टर की सीट दे दो। ठीक है, तो इन बेसिस पे, कम्युनिटी आइडेंटिटी पे और पॉलिटिकल लॉयल्टी पे ये फैक्शन जो है, ये सारे ग्रुप्स जो हैं कांग्रेस के, वो उनसे मिनिस्टर की सीट मांग रहे थे कि हमें भी एक मिनिस्टर की सीट दी जाए। ठीक है, द चैलेंजेस आर टू फोल्ड। जो चैलेंजेस हैं वो टू फोल्ड है, मतलब दोहरा, उनका दो फेसेस हैं चैलेंजेस के। ठीक है, कौन से हैं वो दो फेसेस? पहला तो होगा उनके लिए चैलेंज टू मेंटेन द डेकोरम एंड यूनिटी ऑफ पर्पस एंड टू स्ट्राइव हार्ड टू डिलीवर ऑन द इलेक्टोरल प्रोमिसेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला, यहाँ तक आपका पहला फोल्ड हो गया, यहाँ तक आपका पहला चैलेंज हो गया। कौन सा होगा? ये जो आप यूनिटी मेंटेन करते आए हो राइट फ्रॉम द कैंपेनिंग टिल विनिंग, तो आपको यूनिटी मेंटेन करना है, साथ साथ आपको डिलीवर ऑन। देखो डिलीवर के बाद ऑन होता है, जब आप प्रोमिसेस को फुलफ़िल करते हो ना तब आप डिलीवर ऑन लिखते हो। ये एक ऑफिशियल वर्ड है प्रोमिसेस को फुलफ़िल करने का। ठीक है, तो ये आपको ग्रामर यहाँ पे बतानी थी। ठीक है, तो जब आप प्रोमिसेस को फुलफ़िल करते हो तो यू डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस। ठीक है, तो इलेक्टोरल प्रोमिसेस मतलब जब आप इलेक्शन के
कैंपेनिंग के टाइम पे जो आपने प्रोमिसेस किए थे वो आपको पूरे करने होंगे यूनिटी को मेंटेन करते हुए, ठीक है। तो ये आपका पहला चैलेंज हो गया। दूसरा चैलेंज है एंड, देखो एंड से अब यहाँ पे दूसरा चैलेंज आपका बता रहे हैं, यहाँ से आपका दूसरा चैलेंज है एंश्योर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छे तरीके से सरकार को चलाना, पब्लिक के लिए काम करना, ठीक है। तो ये आपका दूसरा चैलेंज होगा। तो ये 2 चैलेंजेस बताए गए हैं कांग्रेस के लिए, ठीक है। वन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द अदर, ठीक है। कोई भी आप कहोगे कि हाँ हम सिर्फ यूनिटी को कंटिन्यू करते हैं बिना गुड गवर्नेंस के, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप कहते हो हम सिर्फ गुड गवर्नेंस रखेंगे, यूनिटी नहीं रखेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो दोनों चीज़ों को आपको साथ साथ लेके चलना ही होगा, ठीक है। एंड ऑन बोथ काउंट्स, बोथ काउंट्स मतलब ये जो 2 चीज़ें हमने कही हैं वो दोनों चीज़ें, उन दोनों चीज़ों से क्या हो सकता है, द न्यू गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस आउटकम्स बियॉन्ड द स्टेट। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप सही से करोगे तो इस नए गवर्नमेंट, ये जो नई गवर्नमेंट कर्नाटका में उभर के आई है, कैन इन्फ्लुएंस, एक गवर्नमेंट, ये कैन अब इस गवर्नमेंट के लिए लिखा है, तो ये गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है आउटकम्स को बियॉन्ड द स्टेट। तो जो उसके रिजल्ट्स होंगे ना वो दूसरे स्टेट्स पे भी उसका इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है। तो जब दूसरे स्टेट्स में भी इलेक्शन होगी तब आप कह सकोगे कि देखो हमने कर्नाटका में ये सारे वादे किए थे, हमने इतने अच्छे से हमने कर्नाटका गवर्नमेंट को हमने चलाया है, तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे दे सकोगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से चलाओगे तो इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलोगे ना, तो आप एक अपना एग्जाम्पल सेट करोगे कि देखो हमने कितने अच्छे से किए है, तो इससे आपको दूसरे स्टेट्स में भी फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओके वेट, ओके हाँ, द डायनामिक्स एविडेंट, डायनामिक्स मतलब जो भी पिक्चर आ रही हैं, डायनामिक्स जो भी सारे इवेंट्स हो रहे हैं, एविडेंट मतलब जो दिख रहा है हमें, सो फार का देखो मतलब देखो सो फार एक होता है और एक बाय फार होता है। बाय फार के बाद आपका सुपरलेटिव डिग्री आता है और सो फार के बाद आपको कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता है, तो वो आपका यहाँ पे ग्रामर आपको दिखानी थी मुझे। तो सो फार मतलब अब तक जो हमें दिख रहा है उससे ये पता चलता है कि वो ये दिखाता है, इंडिकेट करना मतलब ये दिखाता है, ये डायनामिक्स इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंडिकेट इस डायनामिक्स के लिए लिखा है, तो ये डायनामिक्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं जो भी सारे इवेंट्स, जो भी घटनाएं घट रही हैं कर्नाटक में, ये सारी हमें दिखा रही हैं कि मिस्टर शिव कुमार हैज़ एमर्ज्ड एज अ पावर सेंटर। तो मिस्टर जो शिव कुमार हैं वो कैसे उभर के आए हैं, एक पावर सेंटर के रूप में उभर के आए हैं, ठीक है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा पावर है, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कर्नाटका में, ठीक है। वो ऐसे उभर के आए हैं। दैट विल कॉल फॉर अकोमोडेशन बाय मिस्टर सिद्धरामैया। तो ये जो उनका पावर सेंटर के तौर पे उभर के आना है ना, तो जब उनका मतलब उनका बहुत दबदबा है कर्नाटका में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ के वजह से ना मिस्टर सिद्धरामैया को अकोमोडेट करना होगा। अकोमोडेट करना मतलब थोड़ा एडजस्ट करके चलना होगा, ठीक है। हमने न्यूज़ में भी पढ़ा था कि जब डीके शिव कुमार जी को डिप्टी सीएम बनाया गया तो शायद उन्होंने कोई ऐसी कुछ कंडीशन रखी थी कि जो भी चीफ मिनिस्टर जो हैं सिद्धरामैया, वो जो भी डिसीजंस को लेंगे बिना डीके शिव कुमार की हामी के वो कुछ भी नहीं डिसीजन ले सकते हैं। अगर डीके शिव कुमार ना कह रहे हैं तो चाहे सीएम की वो मर्ज़ी ही क्यों ना हो, उन्हें वो डिसीजन नहीं लेना होगा। ऐसे ही कुछ कंडीशंस पे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, वरना वो तो कह रहे थे कि मुझे ही सीएम बनना है, ठीक है। पर जब उन्हें समझाया गया जब उनके बीच में रिकाउंसिलेशन हो गई तो उन्होंने ऐसे कंडीशन रख के डिप्टी सीएम का उन्होंने पद संभाला, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सिद्धरामैया को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। द काउंसिल हैज़ एटलीस्ट 2 members वेयर 2 वर एस्पिरेंट्स फॉर द टॉप मोस्ट, ठीक है। और तो और जो इनकी 10 members की काउंसिल थी ना, उसमें से 2 members तो ऐसे थे जो कि वो भी एस्पिरेंट थे। एस्पिरेंट मतलब वो भी चाह रहे थे कि वो भी एक टॉप पोस्ट पे हो। टॉप पोस्ट मतलब वो भी चीफ मिनिस्टर पे हो। टॉप पोस्ट क्या होती है, एक कॉर्नर पॉलिटिक्स में, एक स्टेट के पॉलिटिक्स में टॉप पोस्ट क्या होती है, एक चीफ मिनिस्टर बनना। तो इन दोनों के अलावा और भी 2 लोग थे जो कि चाह रहे थे कि वो भी चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। तो उनको शांत करवाया गया, इन दोनों को भी शांत करवाया गया कुछ दे के, ठीक है। देर आर कुछ सीट्स दे के उनके अकॉर्डिंगली बात करके सीट्स दे के उनको शांत करवाया गया, ठीक है। देर आर मोर बर्थ्स टू बी फिल्ड, ठीक है। इनको सीट्स तो दे दी गई पर अभी भी कई सारे बर्थ्स यहाँ पे क्या मतलब होता है, सीट्स।
जो पोजीशंस हैं मिनिस्टर्स के वो अभी भी भरनी बाकी हैं, वो अभी भी खाली हैं। एंड द चीफ मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, देखो मैं आपको ग्रामर अब बता रहा हूँ, ये पर्पल में क्यों मार्क किया है। तो देखो जब भी आप पोस्ट के सामने उन व्यक्तियों का नाम नहीं लिखते हो तो द हमेशा नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं है, आगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का भी यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे द यूज़ कर रहे हैं। अगर उनका नाम दिया जाता था तो द नहीं आता था, सिर्फ ऐसा आता था कि चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार, ठीक है। पर जब उनका नाम नहीं दिया गया है तो हम द लिखेंगे, ठीक है। ये आपका ग्रामर का रूल है, ठीक है। तो और भी सारे सीट्स को फिल करना है, और जो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है आर नाउ लॉक्ड इन अ फ्रेश बैटल ओवर दोस्त। तो इन सीट्स को भरने में जो एक नया बैटल सा छिड़ गया है वो अब उनमें बिजी हो गए। नाउ लॉक्ड इन मतलब उसमें वो लोग बिजी हो गए। मैंने कहा ना, डी.के. शिव कुमार कह रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स को सीट्स दी जाएं, मिस्टर सिद्धरामैया कह रहे हैं कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको सीट्स दी जाएं, ठीक है। मतलब जो उनके लिए लॉयल रहे हैं उनको सीट्स दी जाएं। तो इस बैटल में अब वो दोनों आ गए हैं, ठीक है। मिस्टर शिव कुमार ऑल्सो अपीयर्स टू बी एम्पेसाइजिंग हिज वोकल इन द कास्ट आइडेंटिटी इन द ऑनगोइंग बार्गेन्स। तो ये जो ऑनगोइंग बार्गेन्स मतलब वो जो कह रहे हैं ना कि जो मेरे लिए लॉयल रहे थे मैं उनको सीट्स दूंगा, सिद्धरामैया कह रहे हैं मेरे लिए लॉयल रहे थे उनको सीट्स दूंगा। तो ये जो बार्गेनिंग चल रहा है ना कि हाँ इनको देंगे इनको नहीं देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो मिस्टर शिव कुमार किस बात पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं? एम्फेसाइज करना इस जोर देना। देखो एम्फेसाइजिंग के बाद ऑन नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भी आपका ग्रामर का एक रूल है, मुझे पर्पल में करना चाहिए था पर ठीक है हम अभी पढ़ ले रहे हैं। तो एम्फेसाइज वो कर रहे हैं कि इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वो वोकालिगा कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको और उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो लॉयल रहे थे उनसे, उन्हीं मिनिस्टर्स को दिया जाए, बिकॉज वो एक वोकालिगा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको और उनके मिनिस्टर्स को सीट्स दी जाए। विच मे कट बोथ वेज फॉर हिम एंड द पार्टी। तो अगर ऐसा होता है कि अगर इनको सीट्स दी जाती हैं तो एक तरीके से पार्टी के उनके लिए और पार्टी के लिए, कट बोथ वेज मतलब अच्छा भी होगा और बुरा होगा। किसके लिए? इनके लिए भी अच्छा होगा और इनके लिए अच्छा भी हो जाएगा कि देखो इनके लिए इनके ही जो फॉलोअर्स थे इन्होंने अपने मिनिस्टर्स को सीट दिला दी, ठीक है। और पार्टी के लिए भी कैसे अच्छा हो जाएगा कि इन्होंने वोकालिगा कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको सीट दे दी। और बुरा किससे होगा? अब देखो सिर्फ एक ही कम्युनिटी को दोगे तो दूसरे कम्युनिटी वाले नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है, जो दूसरे कास्ट वाले हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, तो इस तरीके से उनके पार्टी के लिए बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से फ़ायदा हो जाएगा, एक तरीके से नुकसान हो जाएगा। दैट्स व्हाट दे वांट टू से, ठीक है। सो ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, ओके। अ सर्ज इन कम्युनल स्ट्राइफ इन द रिसेंट ईयर्स। तो एक सर्ज मतलब एक बढ़ोतरी दिखाई दी किस चीज़ में? कम्युनल स्ट्राइफ। तो कम्युनिटी के बीच में जो झगड़े हो गए, लड़ाई दंगे फसाद हो गए, स्ट्राइफ इज़ झगड़े। सो कम्युनिटी से रिलेटेड जो झगड़े हो गए रिसेंट हाल ही के कुछ सालों में, तो इसने डिस्ट्रैक्ट किया है। डिस्ट्रैक्ट करना मतलब किसी आपको वहाँ से आपका ध्यान वहाँ से भटका दिया है। किस चीज़ से ध्यान भटका दिया है? कर्नाटका का ध्यान भटका दिया गया है फ्रॉम राइजिंग फर्दर। राइजिंग फर्दर मतलब आगे बढ़ने से। कैसे आगे बढ़ रहे थे हम? एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द कंट्री। तो कर्नाटका एज ए इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ द कंट्री के तौर पे आगे बढ़ रहा था, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं IT हब है बेंगलुरु, कर्नाटका का कैपिटल। तो सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इंडिया का बेंगलुरु को। तो वो एज अ इकोनॉमिक पावर हब आगे बढ़ रहा था कर्नाटका। बाकी के सेक्टर्स पे भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही थी, पर कम्युनिटी के इस सब चक्करों में आके कर्नाटका को रोक दिया गया आगे बढ़ने से, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ टू ट्रीट मिसचीफ मेकर्स जो शरारत कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर शरारत से जो लड़ाई दंगे फसाद करवा रहे हैं, तो इस न्यू गवर्नमेंट को उनसे कैसे ट्रीट करना चाहिए? विथ एन आयरन फिस्ट, ठीक है। आयरन फिस्ट मतलब सख्ती से आपको उनसे साथ पेश आना होगा। रिगार्डलेस ऑफ विच कम्युनिटी, रिगार्डलेस मतलब चाहे जो भी किसी भी वो कम्युनिटी से या फिर रिलीजन से बिलोंग करते हों, आपको उनकी कम्युनिटी या रिलीजन को नहीं देखना है। अगर वो दंगे फसाद कर रहे हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी है, आपको उनके साथ स्ट्रिक्ट होना है, ठीक है। दैट इज़ एन अर्ली मैसेज दैट नीड्स टू बी सेंट लाउड एंड क्लियर। तो यही एक मैसेज होना चाहिए कर्नाटका की गवर्नमेंट को, उन्हें अपनी जनता को देना चाहिए, दैट मतलब भेजना चाहिए और ज़ोर शोर से और क्लियरली कहना चाहिए। देखो
साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहिए कि हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे अगर कोई भी कम्युनिटी के लोग या फिर चाहे वो कोई भी हो, अगर दंगे फसाद क्रिएट कर रहे हैं वो लोग स्टेट में, तो हम वो टॉलरेट नहीं करेंगे। ये मैसेज जाना चाहिए कांग्रेस के तरफ से, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड द इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द 5 गारंटीज़, ठीक है। तो जो न्यू गवर्नमेंट अब आई है उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया। इन प्रिंसिपल मतलब ऊपर ऊपर से तो दे दिया है, पर अभी पूरा डिटेल फ्रेमवर्क होना बाकी है, पर ऊपर ऊपर से तो उन्होंने अप्रूवल दे दी है। किसको अप्रूवल दे दी है? 5 गारंटीज़ को, जो कि कांग्रेस ने प्रॉमिस की थी, ठीक है। तो कैंपेनिंग के टाइम पे कांग्रेस ने 5 गारंटीज़ को प्रॉमिस किया था कि वो 2,000 रुपये कुछ देंगे, आई थिंक वुमेंस को जो कि गृहिणी हैं, और ऐसे आई थिंक 200 यूनिट्स तक के वो लोग फ्री बिजली देने वाले हैं, ठीक है। और 3,000 रुपीज़ वो ग्रेजुएट्स को देने वाले थे, एंड 2,000 रुपीज़ फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स, और वो लोग वुमेंस के लिए फ्री ट्रैवल रख रहे थे पूरे कर्नाटका में, ठीक है। तो ये जो सारे 5 वादे हैं उनको अप्रूवल दे दिया है कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। देखो पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था, कुछ न्यूज़ ऐसी आई थी मेरे पास, मैंने पढ़ा था कि ये जो 5 वादे हैं ना, इसमें अब ये कांग्रेस गवर्नमेंट ना कुछ अपने ही अलग से उसको इंटरप्रीट कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि जो भी सिर्फ SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हें ही लाइट का वो फ्री देंगे, ठीक है। और जो ट्रैवल था वुमेंस के लिए फ्री, वो कुछ 60 किलोमीटर्स तक ही सीमित है। और वो जो ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को दे रहे थे ना, वो कह रहे हैं कि अब हम सारे ग्रेजुएट्स को नहीं देंगे जो कि सिर्फ 2022 टू 2023 इस ईयर में पास हुए हैं, हम सिर्फ उनको पैसे देंगे। तो ऐसे कह रहे हैं। अभी कितनी बात सच है या झूठ है, वी नीड टू कन्फर्म, मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है, पर ऐसी न्यूज़ आई थी मेरे पास, ठीक है। वो सच है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अब इनकी बात आ गई है इन 5 गारंटीज़ की, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, आपको भी अवेयर कर दूं। सो इफ़ एनीवन इज़ हेयर फ्रॉम कर्नाटका, आप सही से उन स्कीम्स को पढ़िएगा ताकि आप अच्छे से उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। बट देर इज़ कंसिडरेबल वर्क टू बी डन, पर अप्रूवल तो मिल गया है, पर अभी भी बहुत सारा काम बाकी है करना टू इम्प्लीमेंट देम इन फिस्कली सस्टेनेबल मैनर, ठीक है। फिस्कली मतलब फाइनेंशियली, सस्टेनेबल मतलब लंबे समय तक चले। तो ये स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है और ये लंबे समय तक चलें। पैसे के कॉन्सेप्ट पे भी देखो, अभी आपने दे दिया, पर 1 साल के बाद आप कहोगे कि अब हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम इस स्कीम से पैसे नहीं दे रहे हैं, आप 1 साल दे के बंद कर दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो आपको अपने रिसोर्सेज देखने होंगे, हमारे पास इनकम्स कितनी हैं और हम इन स्कीम्स में पैसा कितना खर्च कर रहे हैं, क्या हमारे पास सफिशेंट अमाउंट है। तो ऐसे सब आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो देखो, ऐसे सब फ्री की चीज़ें देना इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर एनी स्टेट और कंट्री, ठीक है। ठीक है, आपको जनता के लिए काम करना है, पर जनता के लिए काम करने का भी एक सही सलीका होता है। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री, ठीक है। ऐसे ही रिसोर्सेस ऐसे स्कीम्स में जिनको सही में ज़रूरत होती है ना, उनको कभी भी ये स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलता है। जिनको ज़रूरत नहीं होती है, जो ऐसे दे डो नॉट नीड एट ऑल, उनको ज़रूरत भी नहीं होती है, फिर भी वो लोग इन स्कीम्स को लेते हैं। तो एक तो लोगों को अपने से खुद से अवेयर होना चाहिए कि हम ऐसे भी कोई भी स्कीम्स ना लें अगर हमें ज़रूरत नहीं है, और गवर्नमेंट को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि वो सही से बिना वित्तीय घाटा किए सारे स्कीम्स को जनता तक पहुंचाएं, ठीक है। ओके, इफ़ यूनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर विनिंग, तो जो जीतने के लिए जो आपको यूनिटी चाहिए थी, तो ठीक है वो तो आपके पास थी। इट इज़ इवन मोर एसेंशियल फॉर गवर्निंग, तो वो यूनिटी ना आपको सरकार चलाने के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरत है। जितना जीतने के लिए आपको ज़रूरत थी ना, उससे कई ज़्यादा ज़रूरत आपको अब यूनिटी चाहिए आपकी सरकार को चलाने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द आर्टिकल। सो एनालिटिकल इज़ द टोन, पूरी की पूरी एनालिसिस हमने आज किया। एनालिसिस किया कि पहले कैसे गवर्नमेंट आई, उनके बीच में क्या सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, उन्होंने क्या सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, आगे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो एनालिसिस हुआ है पूरा का पूरा आर्टिकल में। सो एनालिटिकल इज़ द टोन। सो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और अब जल्द से जल्द मुझे बताना है कि इस
पूरे पैराग्राफ में आपको कहाँ पे एरर दिख रहा है, ठीक है। ए बी सी डी एंड ई 5 पार्ट्स में आपका ये पैराग्राफ डिवाइडेड है, तो किस पार्ट में है आपको एरर वो मुझे बताना होगा, ठीक है। यस, सो देखो एरर ना यहाँ पे आपका है पार्ट डी में। देखो वॉज नहीं आएगा, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिखाया था ना कि एम.बी. पाटिल और प्रियांक खरगे कहाँ पे, हाँ, दलित लीडर प्रियांक खरगे वर स्वर्न इन, ठीक है। यहाँ पे 2 लोग हैं ना, तो यहाँ पे आपका आंसर वर आएगा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं ना, प्रियांक खरगे और एम.बी. पाटिल, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपका प्लूरल आएगा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे वर आएगा। सो हेयर इज़ योर आंसर, ठीक है। आपका एरर डी में है तो यहाँ पे वर आएगा, ठीक है। सो हिंदी में आपका आर्टिकल आप चाहे तो पढ़ सकते हो। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन, ठीक है। होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कर्नाटका में रहते हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। और लाइक शेयर करने के बाद सब्सक्राइब पे भी प्रेस कर देना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। नाउ आई विल बी वाइंडिंग अप अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।